हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट हो जाती है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी सरकार का नारा है, उसी क्रम में शिक्षा मित्रों के लिए विकास हो रहा है, यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं 23 वर्षों से लगभग शिक्षा मित्र अपनी सेवा दे रहे हैं। पूरी उम्र यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में यानी बेसिक शिक्षा विभाग में लगा दी। उसके बाद उनकी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ती उम्र पे उनका विकास किस तरीके से बीजेपी सरकार में हो रहा है, आप देख करके और जान करके हैरान हो जाएंगे। और हो सकता है कि आपकी आंखों से खुशी की वजह से आंसू भी निकलने लगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे, आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा है, गुरुजी ने लगा ली चाट की दुकान। तो यहाँ पर केस 1 में देखेंगे, कुरावली विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय बिलासपुर पर तैनात शिक्षा मित्र अनूप कुमार ने अवकाश के दिनों में अपने घर के बाहर कपड़ों पर प्रेस का काम शुरू कर दिया है। वहीं यहाँ पर लिखा है, इससे वो एक दिन में 300 से 400 रुपए कमा लेते हैं। उनका कहना है कि एक महीने में मानदेय मिलेगा नहीं, ऐसे में परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने प्रेस की दुकान लगा लिया, एक शिक्षा मित्रों ने चाट की दुकान लगा ली है। वहीं देखा जाए तो आप दूसरी स्लाइड में आप देखेंगे तो स्पष्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर दूसरी स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा है कि चाट की दुकान पर काम करते शिक्षा मित्र कप्तान सिंह, इनका नाम है कप्तान सिंह, ये मैनपुरी से हैं। ये यहाँ पर अपनी 400-500 रुपए अपनी चाट की दुकान से कमा रहे हैं, यानी शिक्षा मित्र जो अल्प मानदेय मिलता है उससे ज्यादा यहाँ पर ये चाट के बाद भी कमा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा केस में आप परचून की दुकान पर अनिल कुमार जी हैं, जो अपनी एक परचून की दुकान खोल रही है, छोटी मोटी जितना भी उनके पास व्यवस्था थी उससे अपना थोड़ा बहुत वहां से खर्चा निकालने, जिससे बच्चों की खर्चा पढ़ाई लिखाई में हेल्प मिल रही है। तो इस तरीके से बढ़ती उम्र में शिक्षा मित्रों को यहाँ पर विकास हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाता है, दिव्यांग शिक्षा मित्र में तंगी में लगा रहा ढेला ढकेल, यानी जो दिव्यांग शिक्षा मित्र साथी हैं वो अपने इस महंगाई के दौर में अल्प मानदेय मिलने के कारण से अब वो इस बढ़ती उम्र में ढकेल लगा रहे हैं, यानी वो केले और यहाँ पर आम बेच रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिले में 8 शिक्षा मित्रों की हत्या का मामला भी इसमें लिखा है और साथ ही साथ लिखा है कि वित्तीय वर्ष में जून का नहीं मिलता है मानदेय। 2500 शिक्षा मित्र इसी काम में लगे हैं जिले के, यहाँ पर ये बताया गया है। आगरा जिले से ये अपडेट हो जाती है, मानदेय न मिलने से दिव्यांग शिक्षा मित्र को लगानी पड़ रही है ठेल। तो यहाँ पर देखा जाए, बीरेन्द्र सिंह चौकर ने लिखा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा मित्रों को लेकर के संविधान बनी हुई सरकार, जबकि 2017 में भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर शिक्षा मित्रों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। सरकार अपने वादे से मुकर रही है, शिक्षा मित्रों को नियमित कर उसका वेतन सम्मानित किया जाना चाहिए। बीरेन्द्र सिंह चौकर, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, इनके द्वारा ये अपडेट दी गई है। आगे आप देखेंगे और भी कुछ शिक्षा मित्रों के कार्य हैं जो लगातार अपनी मेहनत इस बढ़ती उम्र में कर रहे हैं। मास्टर साहब का बुरा हाल, बेच रहे हैं सब्जी और काट रहे हैं बाल। तो पहली स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस तरीके से वो बाल काटने का कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर घर चलाने को हो गया है मुश्किल। तो ये पहली स्लाइड में आप बाल काटते हुए शिक्षा मित्र को देखेंगे। पहले वो पढ़ाने जाते हैं, लेकिन जून की छुट्टियां उसमें बाल पूरे दिन काटने का काम कर रहे हैं। दूसरे में ये चिनाई यानी मकान बनाने का कार्य कर रहे हैं इस तपती धूप में। और तीसरी स्लाइड में देखेंगे सब्जी बेच रहे हैं जमीन पर ठेल लगा करके, वहीं देखा जाए। और चौथी में देखेंगे तो ये कपड़े की सिलाई कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर कुछ उनका खर्चा निकल सके, तो जिससे जून की खर्चा यहाँ से बंदोबस्त हो जाए, जिससे बच्चों को खिलाने पिलाने का इंतजाम हो जाए। तो इस तरीके से अलग अलग कार्य शिक्षा मित्रों के विकास हो रहे हैं। जैसी बढ़ती उम्र है उसी के साथ उनका विकास होता जा रहा है। 22-23 वर्षों से उनका विकास ये नहीं हो पाया, लेकिन अब होता जा रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई है, इसलिए सबका साथ, सबका विकास और बीजेपी का सबका विश्वास। तो आपका विश्वास कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, आप अपना विश्वास बनाए रखिए। जिस तरीके सरकार ने आप पर विश्वास बनाया है, ऐसे ही आप अपने विकास के लिए आप भी 24 पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।